जो कुछ होली के नाम पर होता है उसमें प्रहलाद तो कहीं नहीं है, उसमें होलिका ही होलिका है। लोगों ने ये जो नाम है होली, लगता है इसका कुछ गलत अर्थ कर लिया। उन्हें लगा होली का मतलब है कि आज होलिका माता को याद करना है और उनको प्रेम से श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। बेचारियों ने अपनी शहादत दी थी आज। होली का मतलब समझते हैं हम क्या है? होली का मतलब है कि कोई भी कीमत देनी पड़ जाए और कितना भी ताकतवर हो झूठ, उसका साथ नहीं देना है। हिरण्यकश्यप सिर्फ राजा ही नहीं था, प्रहलाद का बाप भी था। और वो छोटू ने कहा कि तुम चाहे राजा हो चाहे बाप हो मेरे, तुम्हारा साथ तो नहीं दूंगा। और वो कोई साधारण राजा नहीं था, वो वरदान प्राप्त राजा था, अगर पौराणिक कथा पर विश्वास करें तो। कथा कहती है कि उसने वरदान ले लिया था, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा, वगैरह वगैरह, आदमी से नहीं मरेगा, पशु से नहीं मरेगा। बड़ा खतरनाक राजा था। समझ रहे हो बात को? इतना खतरनाक था कि उसने पूरे राज्य में पाबंदी कर दी थी कि भाई अब कोई किसी सत्य का या ईश्वर वगैरह का नाम नहीं लेगा, मेरी पूजा करो मेरी। क्योंकि सत्य अमर होता है ना, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। मेरा भी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मर तो अब मैं सकता ही नहीं। जो न जल में मर सकता, न थल में मर सकता, न दिन में मर सकता, न रात में मर सकता, वो तो अमर ही हो गया। तो मैं ही अमर हूं, तो मैं ही सत्य हूं, तो मेरी ही पूजा करो। और वो छुटके ने बोला कि नहीं, नहीं चलेगा। जैसे वो राजा खतरनाक था, वैसे ही वो बाप खतरनाक था, क्योंकि उसकी एक जबरदस्त बहन थी। और बहन के पास कहते हैं कि एक शक्ति थी, कहीं कहा जाता है कि एक दुशाला जैसा था। पूरा राज्य मान रहा है राजा साहब की बात, तो छोटे ने मानने से मना कर दिया, बोला मैं तो नहीं मानता। तो राजा ने कहा अपने हाथों से इसको क्या मारूं, बुरा लगेगा। पहले तो उसको बहुत लालच दिए और बहुत डराया धमकाया भी, वो काहे को माने। बोला मैं नहीं मानता, आप होंगे मेरे बाप, चाहे आप होंगे राजा, चाहे आप होंगे वरदान प्राप्त, मैं नहीं मानता तो नहीं मानता। मेरे लिए सच ही सच है, सच ही बाप है, कोई बाप सच से बड़ा नहीं होता। तो देवी जी आई हैं, देवी जी को कहा गया है कि इसको ना चुपचाप गोद में बैठा करके आग से गुजर जाओ, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, ये मर जाएगा। कुछ ऐसी व्यवस्था की गई होगी कि लगे कि दुर्घटना हो गई है, नहीं तो उसको मार नहीं था तो खुद ही मार देता, बहन को काहे को बीच में लाता। तो बहन को बीच में शायद इसीलिए लाया होगा कि लगे कि भाई बुआ के साथ घूम रहा था, बेचारा दुर्घटना में मारा गया। अब बुआ जी उसको लेके आग से निकली तो कहने वाले कहते हैं कि कुछ ऐसी हवा चली कि बुआ जी ने जो पहन रखा था वो उड़ करके प्रहलाद पे चला गया। तो प्रहलाद तो बच गया, और बुआ जी को इतने जख्म आए होंगे, इतना जल गई होंगी कि बुआ जी फिर साफ हो गई। छोटू अपना कूद फांद के भाग आया होगा, बच गया। ये तुम देख रहे हो पूरी कहानी कहां को जा रही है। ये पूरी कहानी जा रही है कि समाज कुछ कहता हो, प्रकृति कुछ कहती हो, परिस्थिति कुछ कहती हो, सत्ता कुछ कहती हो, मुझे करना वही है जो सही है। ये है होली। बात समझ में आ रही है? प्रकृति कुछ कहती हो, परिवार कुछ कहता हो, परिस्थिति कुछ कहती हो, मुझे करना वही है जो सही है। ये है होली का कुल अर्थ। एक दो बातें इसमें और जोड़ सकते हैं, वो मैं बोल दूंगा। इसमें चिकन और दारू कहां से आ गए, मुझे समझाओ। कहां से आ गए? और इसमें ये हुल्लड़ कहां से आ गया, कीचड़ फेंकना और बकलोली करना और भाभी को रंगना।
ये कहाँ से आया, समझाओ। लोगों को भाभीयों से बहुत प्यार हो जाता है होली के दिन। आधे शहर की औरतें उस दिन भाभी हो जाती हैं। अब राजा को आया गुस्सा, बोला तू बहुत फायर प्रूफ हो रहा है ना, तो एक लोहे का खंभा बिल्कुल गर्म करा दिया। बोला तुझे तो आग से कुछ होता नहीं, तो ये खंभा है, जा लिपट जा इससे। भाई तू तो अभी अभी आग से गुजर के आया है, तुझे कुछ हुआ नहीं, बुआ बेचारी मर गई, तो ये खंभा भी मैंने गर्म करा दिया, जाके लिपट जा। अब छोटू को डर तो लगा होगा, जो भी हुआ होगा, पर प्रहलाद बोला ठीक है, पर आपको तो नहीं मान लूंगा भगवान, दुनिया को आप बुद्धू बना सकते हो, मुझे तो पता है ना आप कौन हो। तो वो गया वो खंभे को, और फिर कहानी में इस तरह से है कि उसी खंभे से फिर एक जीव प्रकट हुआ जो आधा शेर था आधा इंसान था। और समय क्या हो रहा था उस वक्त, सूर्यास्त का हो रहा था, जब न दिन था न रात थी। और उसने पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और अपनी गोद में लिटा लिया। तो माने आप न तो हवा में हो, ना आप जमीन पर हो, और था कि न अस्त्र से मरोगे न शस्त्र से, माने हाथ में पकड़ी हुई चीज से भी नहीं मरोगे, और जो उड़ती हुई चीज आती है प्रोजेक्टाइल, उससे भी नहीं मरोगे। तो उसने कहा ठीक है, कुछ हाथ में पकड़ नहीं रखा, उसने मारा अपने नाखूनों से।